हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सिंपल नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और दो नए टाइप सीखेंगे, विद स्पेसिंग नेस्टेड फॉर लूप और कस्टम नेस्टेड फॉर लूप। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं विद स्पेसिंग नेस्टेड फॉर लूप की। ठीक है, आई थिंक मैंने ये वाली आपको फॉर लूप प्रीवियस लेक्चर के अंदर कराई थी, सबसे पहली वाली। ठीक है, सिंपल नेस्टेड फॉर लूप की कैटेगरी के अंदर। लेकिन आज इस पैटर्न को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे विद स्पेसिंग नेस्टेड फॉर लूप। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेस दे रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से मैं कुछ नई पैटर्न बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इस पैटर्न को ध्यान से एनालिसिस कीजिए। ये हमारी वही वाली पैटर्न है, लेकिन ईच एंड एवरी रो के आगे थोड़ी थोड़ी स्पेस आ चुकी है। ठीक है, तो ये वाली हमें लूप बनानी है, ये वाली पैटर्न हमें बनानी है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको स्पेस दिखाई देगी है। ठीक है, तो आपको स्पेस के लिए भी फॉर लूप घुमानी है। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर क्या था नेस्टेड फॉर लूप का? एक आउटर फॉर लूप थी और एक हमारे इनर लूप थी। ठीक है, इसकी मदद से हो जाता था। ये आउटर फॉर लूप हमारी हमेशा रो के लिए घूमती थी, जबकि इनर फॉर लूप हमारी हमेशा कॉलम के लिए घूमती थी। राइट, लेकिन अब इस वाली पैटर्न को आप गौर से देखिए। यहाँ पर आपको टोटल दो पार्ट दिखाई देंगे। सबसे पहले ये ऊपर जो स्पेस वाला है ना, वो पार्ट देखिए, स्पेस वाला जो ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, उसकी फॉर लूप आपको घुमानी है। वो फॉर लूप कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल डिजिट्स दिख रहे हैं, उसकी फॉर लूप भी घुमानी है। यानी कि अब आपको टोटल दो इनर लूप चाहिए होगी। सबसे पहली ये जो स्पेसिंग वाला ट्राइंगल दिख रहा है, उसकी फॉर लूप। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका न्यूमेरिकल डिजिट्स दिख रहे हैं, उसकी फॉर लूप। तो टोटल दो इनर लूप आपको चाहिए। तो देखिए, ये हमारी एक आउटर लूप है। ठीक है, वो तो रो के लिए घूमने ही वाली है, लेकिन अब आपको इनर के अंदर दो फॉर लूप चाहिए इस तरह से। तो ये आपका नया स्ट्रक्चर बन गया, एक आउटर फॉर लूप। ये आउटर फॉर लूप हमेशा घूमेगी रो के लिए। ठीक है, और हमारी दो इनर लूप, ये सबसे पहली इनर लूप है ना, वो किसके लिए घूमेगी? ये जो मैंने बताया ना, हमारा ट्राइंगल बन रहा है स्पेस वाला। ठीक है, वो स्पेस वाले ट्राइंगल लूप के लिए घूमेंगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इंडिकेट कर देता हूँ स्पेसिंग लूप। ठीक है, स्पेस वाली लूप हमें ये इनर लूप बनानी है। अब जो हमारी दूसरी इनर लूप है, वो किसके लिए घूमेगी? वो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाला ट्राइंगल, ये न्यूमेरिक वाला। ठीक है, उसके लिए घूमेंगी। यानी कि जो हमारी ऑर्डिनरी सिंपल इनर लूप थी कॉलम के लिए, वही घूमेंगी। ठीक है, ओनली फॉर डिजिट्स। चलिए, अब हमने स्पेसिफाई कर लिया है, हमारा नया स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, सेम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करने से आप कोई भी विद स्पेसिंग नेस्टेड फॉर लूप बना सकते हो। सिंपल विद स्पेसिंग नेस्टेड फॉर लूप यानी कि क्या? कोई भी पैटर्न हो आपके पास, वहां पर स्टार्टिंग से डायरेक्टली कोई डिजिट स्टार्ट नहीं हो रहा होगा, बट कोई इस तरह से आपको स्पेस मिलेगी। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह की कोई पैटर्न मिलती है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगी? विद स्पेसिंग नेस्टेड फॉर लूप। और उसको बनाने के लिए आपको सिंपल यही वाला स्ट्रक्चर करना है। एक आउटर फॉर लूप होगी और दो इनर लूप होगी। ठीक है, दो आपकी इनर लूप होगी, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आउटर फॉर लूप को हम फिल करते हैं। राइट, रो के लिए रो कितनी है हमारे पास? 5 रो है। राइट, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो सबसे पहले तो हमें 3 वेरिएबल चाहिए होंगे। रो के लिए हम इंडिकेट करते थे आई को, कॉलम के लिए हम इंडिकेट करते थे जे को। लेकिन अब हमारे पास एक और नई फॉर लूप है जो कि अब घूमने वाली है स्पेसिंग के लिए, तो उसके लिए भी आप नया वेरिएबल चुन सकते हो, फॉर एग्जांपल के। राइट, चलिए, अब रो को हम घुमाने वाले हैं 5 बार, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली 5 रो है इसलिए। तो इस फॉर लूप के अंदर आई को मैं स्टार्ट करूंगा 1 से। कितनी बार घुमाएंगे? 5 बार, और आई प्लस प्लस। डन। ओके, अब चलिए स्पेसिंग को थोड़ी देर हम इग्नोर करेंगे, वो हम लास्ट कर अंदर फिलअप करने आएंगे। सबसे पहले ये डिजिट वाली हमारी नॉर्मल फॉर लूप है ना, वो हम फिलअप कर लेते हैं। किस तरह से? देखिए, सबसे पहले आपको क्या इमेजिन करना है कि यहाँ पर स्पेस है ही नहीं। ठीक है, आपको सबसे पहले निकाल देना है। इमेजिन कीजिए यहाँ पर स्पेस है ही नहीं, तो आपकी फॉर लूप देखिए बड़ी सिंपल बन गई, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था वैसे ही। ठीक है, अब इस तरह से आपको फिलअप करना है। सबसे पहले ये डिजिट वाली फॉर लूप देखिए, कॉलम है, स्टार्ट कंपलसरी कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या लिखते थे? j इज इक्वल टू 1। राइट, अब j को कहाँ तक ले जाना है? देखिए, एंड कहाँ तक हो रही है? सभी कॉलम्स आपकी जितने नंबर की रो है वहीं तक वो एंड हो रही है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते थे, रो को इंडिकेट करते थे आई, देन आफ्टर जे प्लस प्लस, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए। अब यहाँ पर आपको इस इनर फॉर लूप के अंदर क्या प्रिंट एफ कराना था, जे की वैल्यू प्रिंट एफ करानी थी। तो यहाँ पर मैं सिंपल इंडिकेट करूंगा परसेंटेज डी एंड देन आफ्टर जे की वैल्यू, डन। अब जब भी आपकी इनर फॉर लूप ओवर हो जाती है, हम यहाँ पर क्या लिखते थे, प्रिंट एफ के अंदर स्लैश एन, ठीक है, न्यू लाइन के अंदर जाने के लिए। ओके, चलिए अब ये हमारा पार्ट हो गया, डिजिट वाली लूप कंप्लीट हो गई। चलिए अब जैसे ही आपकी फॉर लूप पहले थी वैसा ही आपको बना देना है विथ स्पेसिंग वाला, ठीक है, इस तरह से। अब आपको ये मेन लूप है ना स्पेसिंग वाली, वो आपको फिलअप करनी है। किस तरह से करनी है, तो सबसे पहले आपको ध्यान से एनालिसिस करना है ईच एंड एवरी रो को। सपोज ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो के अंदर आपको कितनी स्पेस दिखाई दे रही है, यहाँ पर 1, ठीक है, 2, 3 एंड 4, आपको टोटल 4 स्पेस दिखाई दे रही है फर्स्ट लाइन के अंदर। सेकेंड के अंदर 1, 2 एंड 3, ठीक है, टोटल 3 स्पेस है। ओके, थर्ड लाइन के अंदर 1 एंड 2, टोटल 2 स्पेस है। फोर्थ लाइन के अंदर एक ही स्पेस है, और लास्ट लाइन के अंदर एक भी स्पेस नहीं है यहाँ पर आगे, ठीक है। यानी कि अगर आप लूप को टॉप टू डाउन अप्रोच के अंदर स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा स्पेस है, और नीचे आते आते आपकी स्पेस क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक लॉजिक है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको कोई लूप बनानी हो स्पेसिंग के लिए, तब आपको क्या करना है, 2 नंबर इमेजिंग कर लेने हैं, 1 2 5, ठीक है। ये 2 नंबर आपको इमेजिंग करने हैं आपके माइंड के अंदर, आपको लिख देने हैं 1 2 5, आपको सिंपल इमेजिंग करना है। अब देखिए ये जो हमारी फॉर लूप है ना स्पेसिंग वाली, वहां पर हम नया वेरिएबल यूज करेंगे के वाला, ठीक है। हमको 3 पार्ट तो बनाना ही है। ओके, तो इस तरह से मैंने लिख दिया 3 पार्ट। अब देखिए ऊपर से नीचे आप स्टडी कीजिए लूप को, आपकी स्पेसिंग वाली लूप है उसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, इंक्रीमेंट हो रही है या डिक्रीमेंट हो रही है। ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन के अंदर सबसे ज्यादा स्पेस है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं हमारी स्पेसिंग की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, राइट। तो इतना तो मैं मालूम चल गया कि ये जो हमारी इनर फॉर लूप थी ना स्पेस वाली, वहां पर हमको क्या कराना है, डिक्रीमेंट कराना है, राइट। अब डिक्रीमेंट कराएंगे तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, ग्रेटर देन का सिंबल लिखना होगा, ठीक है, ये तो हमें मालूम ही। ओके, अब ये जो 2 नंबर हमने इमेजिंग किए थे, अगेन मैं बता रहा हूं ये 2 नंबर हमने क्यों इमेजिंग किए थे, इस फॉर लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, स्पेसिंग वाली फॉर लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये 2 नंबर इमेजिंग करने हैं अपने माइंड के अंदर, 1 से लेकर 5 तक। ओके, अब देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी स्पेसिंग वाली फॉर लूप है वो क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनिशियली वैल्यू क्या लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में से 1 या फिर 5 में से मैंने यहाँ पर लिखा 5, क्या लिखा 5। तो 5 में से अगर डिक्रीमेंट होगा तो आपकी रेंज इन दोनों के अंदर मिलेगी ना, राइट। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कहाँ से करता हूँ, 5 से करता हूँ, तब आपने किया डिक्रीमेंट, तो ही आपकी रेंज 1 से लेकर 5 तक बनी रहेगी, ठीक है। अगर सपोज आपके पास 2 नंबर थे 1 या 5, अगर आपने यहाँ पर 1 पुटअप किया होता 1 और फिर आपने किया है डिक्रीमेंट, तो फिर तो माइनस के अंदर चला गया ना, 0 -1 -2, तो वो सभी रेंज इन दोनों रेंज के बाहर चली गई, ठीक है। तो आपको वाइजली चूज करना है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर आपने डिक्रीमेंट लिखा होगा ना, तो आपको आंख बंद करके सिंपल यहाँ पर 5 प्रिंट कर देना है इस तरह से। अगर किसी वजह से यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट आएगा तो फिर आपको आंख बंद करके यहाँ पर 1 पुटअप कर देना है के की इनिशियल वैल्यू, ठीक है। यही 2 पॉसिबिलिटी है और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। ओके, तो सिंपल देखिए हमारे केस में यहाँ पर क्या था, इनिशियली स्पेसिंग की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। तो डिक्रीमेंट जब भी हो रहा हो, आपको मालूम है यहाँ पर बीच में आप क्या लिखते थे, ग्रेटर देन का सिंबल, और डिक्रीमेंट हो रहा है तो आपको कंपलसरी यहाँ पर लिखना है 5, ठीक है। स्पेसिंग की इनिशियल वैल्यू आपको क्या लिखनी है, 5 लिखनी है। ओके, ये पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब यहाँ पर आता है हमारा कंडीशन वाला पार्ट। के को आप डिक्रीमेंट तो कर रहे हो, लेकिन कहाँ तक डिक्रीमेंट करना है आपको, ठीक है, कहाँ तक डिक्रीमेंट करोगे आप। तो देखिए ये बड़ा ही सिंपल फंडा है, जब भी आप अपनी स्पेसिंग वाली लूप बनाते हो ना, फिर चाहे वो इनर लूप हो या फिर कोई डिजिट वाली लूप हो, आपको ध्यान देना होगा अगर एक पार्ट आपका न्यूमेरिकल है तो दूसरा पार्ट ऑब्वियसली यहाँ पर वेरिएबल होगा। देखिए डिजिट वाली फॉर लूप को एनालिसिस कीजिए, आपने यहाँ पर इनिशियली क्या
पुटअप किया है इज इक्वल टू 1 पुटअप किया ना, यानी कि डायरेक्टली कोई रो वैल्यू पुटअप की है। लेकिन यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर डिजिट वैल्यू है या वेरिएबल की वैल्यू है, वेरिएबल है ना, तो इनर लूप है ना, उसका कंपलसरी यही रूल है, अगर एक वैल्यू डिजिट होगी तो दूसरी वैल्यू वो क्या होगी, वेरिएबल होगी। फिर अगर यहाँ पर किसी वजह से वेरिएबल आ गया तो यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोनों कभी भी डिजिट नहीं आ सकते, दोनों कभी भी वेरिएबल नहीं आ सकते, दोनों की वैल्यू अलग अलग हुई। यहाँ पर 1 है जो कि कोई डिजिट है, जबकि यहाँ पर क्या है आई, यानी कि कोई वेरिएबल। तो वही फंडा यहाँ पर लगाना है। हमने यहाँ पर ऑलरेडी 5 प्रिंट कर दिया है, तो आपको यहाँ पर कंपलसरी ऊपर वाला जो वेरिएबल है ना आपकी आउटर लूप का, वही सिंपल पुटअप कर देना है आई, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको फिलअप करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब स्पेसिंग के लिए हमें प्रिंटएफ क्या कराना है। कोई लोग बोलोगे कि सर हमें तो के की वैल्यू प्रिंट करानी है ना, नहीं, के की वैल्यू क्या है, देखिए 5, उसके बाद आप डिक्रीमेंट करते जाओगे आई तक, यानी कि 1 तक, 5 4 3 2 1, तो वो हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें तो क्या प्रिंट करना था, स्पेस प्रिंट करनी थी। ठीक है, तो स्पेस प्रिंट करने के लिए हमें सिंपल क्या कर देना है, यहाँ पर स्पेस इस तरह से पुटअप कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका कोड वो पर्टिकुलर लूप के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे और यहां से मैं करूंगा कंपाइल एंड रन। अब देखिए आपको कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि आपने एक गड़बड़ कर दी है, आपने यहाँ पर स्पेस एक्स्ट्रा डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्पेस जैसे ही निकाल देता हूँ, सेव करूंगा फाइल को, कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो आपका कंप्लीट आउटपुट आ चुका है। ठीक है, जैसा कि हमें चाहिए था, 1 से लेकर 5 तक, और आगे कंप्लीट स्पेस भी आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना आउटपुट करना है। तो अब चलिए आप इस लूप को सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपको कौन सी लूप बनानी थी, स्पेसिंग वाली, ये हमारी फर्स्ट स्पेसिंग वाली लूप है। और किस तरह से हमने बनाई, तो ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका कोड हो गया। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसी ऑर्डर के अंदर आपको नेस्टेड फॉर लूप बनानी है, स्पेसिंग वाली। सबसे पहले आउटर लूप ऑलवेज एंड ऑलवेज रो के लिए ही घूमने वाली है। उसके बाद जो इनर लूप पहली आएगी वो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्पेसिंग वाली ही आएगी। देन आफ्टर जो आएगी वो आपकी नॉर्मल डिजिट वाली आएगी। ठीक है, और हमारा प्रिंटफ जो था स्लैश एन के लिए वो तो है ही कंप्लीट। चलिए अब हम देख लेते हैं। आप नोटिस करोगे कि सर आपने यहाँ पर इक्वल टू तो पुटअप नहीं किया, बाकी सब इनर लूप के अंदर तो हमने इक्वल टू पुटअप किया था। तो इसकी एक वजह थी, देखिए अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू पुटअप करता और फाइल को अगर रन कराता तो आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पर स्पेस देखने को मिलती लास्ट लाइन के अंदर, देखिए। ठीक है, 1 की लेफ्ट साइड में, जबकि हमें क्या करना था, 1 की लेफ्ट साइड में लास्ट में लाना ही नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर आपने इक्वल टू पुटअप किया तो आपकी स्पेस यहाँ पर भी आ जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया था, सिंपल एक इक्वल टू को रिमूव कर दिया। एग्जैक्टली आई तक नहीं घूमनी चाहिए, ठीक है, एक वैल्यू कम तक घूमनी चाहिए, इसलिए मैंने सिंपल यहाँ से इक्वल टू को मिटा दिया। चलिए अब फाइनल कंपाइल एंड रन, तो अब आपको आपका परफेक्ट आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लूप बनानी है। ओके, अब चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रिफर करा रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहली लूप हमारी थी जो कि रो वाली। ठीक है, उसके अंदर i इज इक्वल टू 1 आ गया, कंडीशन चेक की, तो यहाँ पर मैं कंडीशन लिख रहा हूँ i लेस और इक्वल टू 5। तो i की इनिशियल वैल्यू यहाँ पर क्या पुटअप होगी, सबसे पहले 1 आ गई। ठीक है, या आप देख सकते हो कंडीशन ट्रू हो रही है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी आप इस फॉर लूप के अंदर आ जाओगे। जैसे ही फॉर लूप के अंदर आए आपको सबसे पहले ये वाली फॉर लूप मिली। ठीक है, चलिए ये वाली फॉर लूप मिली, के की इनिशियल वैल्यू आपने असाइन कर दी 5। ओके, फिर आपकी एक कंडीशन आई। चलिए कंडीशन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, के ग्रेटर देन आई। ओके, अब के की वैल्यू क्या है, इनिशियल देखिए आपने यहाँ पर पुटअप की थी ना 5, तो आपने यहाँ पर रख दिया 5। अब आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, ये देखिए ऊपर 1 है आई की वैल्यू, तो यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, अब यह कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई है, तो आप अंदर जाओगे, अंदर जाकर आपने प्रिंट किया स्पेस। ठीक है, तो अब आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रिंट स्पेस हो जाएगी। स्पेस में यहाँ पर इस तरह से पुटअप करूंगा तो आपको दिखने नहीं वाला, इसलिए मैं सिंपल डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर अंडरस्कोर को पुटअप कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी एक स्पेस प्रिंट हो चुकी है। ओके, अब आपकी बॉडी एंड हो गई फॉर लूप की। अब जैसे ही एंड होती है हमारी फॉर लूप की बॉडी, हम सभी को मालूम है यहाँ से प्रोग्राम जंप करता है इस पार्ट की ओर। यहाँ पर आपने लिखा है के माइनस माइनस, यानी कि के की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो गई। तो पहले थी 5, तो अब कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, चलिए कंडीशन फिर से क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगेन आप बोल लूप के अंदर आओगे, अगेन आपकी स्पेस जो है वो प्रिंट हो गई। स्पेस यानी कि हमारे केस के अंदर एक अंडरस्कोर प्रिंट हो गया और, ठीक है, इस तरह से। अगेन आपकी बॉडी एंड,
अगेन के माइनस माइनस, तो अब के की वैल्यू x से और डिक्रीमेंट हो गई यानी कि 3 हो गई। तो इस कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई। ट्रू होने के वजह से आपका प्रिंटफ अगेन चलेगा, अगेन आपकी स्पेस प्रिंट होगी। फिर से आपकी बॉडी एंड के माइनस माइनस, तो अब के की वैल्यू एक और बार डिक्रीमेंट हो गई, 2 हो गई। कंडीशन फिर से क्या हो गई, ट्रू, जिसकी वजह से आपका प्रिंटफ अगेन चलेगा स्पेस के लिए, तो अगेन आपकी स्पेस प्रिंट हो जाएगी। देन आफ्टर आपकी बॉडी एंड के माइनस माइनस, अब के की लेटेस्ट वैल्यू थी 2, तो अब कितनी हो गई यहाँ पर 1 हो गई। तो अब देखिए ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, एक कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता, अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन आपकी होगी फॉल्स, यानी कि ये फॉर लूप का काम अब आपका फिनिश हो गया। ठीक है, चलिए अब बारी आती है इस फॉर लूप की। यहाँ पर आपने जे की वैल्यू इनिशियली असाइन की है 1। ठीक है, तो आपकी ये कंडीशन क्या बनेगी, आपकी कंडीशन फिलहाल क्या है, जे लेस और इक्वल टू आई। ठीक है, तो जे की लेटेस्ट वैल्यू है आपने यहाँ पर 1, तो आपने यहाँ पर पुटअप कर दिया 1। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू तो पहले से 1 ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1। ओके, अब ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, चलिए जैसे ही ट्रू होती है आपका प्रिंट एफ होगा जे, जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, तो आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आपका आउटपुट तो चल ही रहा है, यहाँ पर आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, अब 1 प्रिंट हो जाएगा। चलिए आपकी बॉडी जो है वो एंड हो गई। एंड होने के बाद आपका इंक्रीमेंट वाला पार्ट चला जे प्लस प्लस, यानी कि जे की इनिशियल वैल्यू थी 1, जैसे इंक्रीमेंट हुआ अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। राइट, जैसे ये कंडीशन दिखेगी आपको कंप्लीटली ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। ठीक है, तो जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स, आपकी लूप टर्मिनेट हो जाएगी और लूप से आप बाहर निकल जाओगे। जैसे ही बाहर निकले आपको मिला /n। ठीक है, तो आप यहाँ पर नीचे के लाइन के अंदर आ जाओगे। ठीक है, इस तरह से पूरा सिनारियो घूमने वाला है। मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगा, बहुत ही टाइम हमारा वेस्ट होगा। ऑलरेडी हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना है ईच एंड एवरी लूप को, वो हमने प्रीवियसली लेक्चर में देख लिया है। ठीक है, तो सिंपल सभी स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ईच एंड एवरी टाइम जब भी आपकी लूप घूमती है आपको आउटपुट नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, इस तरह से लास्ट में आपको इस तरह का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। राइट, तो इस तरह से आपको कोई भी विथ स्पेसिंग वाली लूप हो वो आपको घुमानी है। ओके, चलिए तो इस लूप को आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए ये थी हमारी विथ स्पेसिंग वाली फर्स्ट लूप। अब मैं आपको दूसरी लूप एक और एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास है रिवर्स लूप, यानी कि 5 से शुरू हो रही है, 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, इस तरह की लूप है, लेकिन ट्विस्ट क्या है, आगे स्पेस वाली लूप भी है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास लूप है, तो हमारा स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, इसी तरह से रहेगा। ठीक है, एक आउटर लूप है और 2 इनर लूप है। चलिए ये जो हमारा पार्ट है ना वही सिर्फ क्या होगा, चेंज होगा। इनर लूप वाला, ये स्पेसिंग वाला, और ये हमारा आउटर रो वाला पार्ट। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया है। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की, जो कि हमारी घूम रही है रो के लिए। तो रो आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑब्वियसली 5 ही रो है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि सर इसको हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएंगे, आई प्लस प्लस करते जाएंगे। ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले आपको कभी भी स्पेस वाली लूप डायरेक्ट नहीं करनी है, सबसे पहले आपको स्पेस मिटा देना है। ठीक है, आपको इजीली अंडरस्टैंड आ जाएगा, इसलिए सबसे पहले आपको ये वाली फॉर लूप का कोडिंग कर देना है। तो ये वाली फॉर लूप हम ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके थे। राइट, यहाँ पर सभी आप देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कॉलम 5 से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारी कॉलम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 5 से स्टार्ट होगी। राइट, कहाँ तक जाएगी, अपना अपना जो रो नंबर है ना उसके एग्जैक्ट रिवर्स वैल्यू की तरफ जाएगी। सपोज ये दूसरे नंबर की रो है, लेकिन जा कहाँ तक रही है, 4 नंबर तक। ठीक उसी तरह ये 4 नंबर की रो है, लेकिन जा कहाँ तक रही है, 2 नंबर तक। ठीक है, यानी कि आपको ये सबसे पहली वाली आउटर लूप थी ना, रो वाली लूप, वो आपको इंक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर नहीं चलानी, वो आपको डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर चलानी है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 5 से, डिक्रीमेंट करते जाएंगे कहाँ तक, 1 तक, और i माइनस माइनस। ठीक है, चलिए अब हमारी कॉलम की बात। कॉलम आपकी स्टार्ट हो रही है ईच एंड एवरी टाइम 5 से, इसलिए हमने लिख दिया 5। कहाँ तक जा रही है, रो के रिवर्स नंबर के लिए, तो वहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू i तक, और j डिक्रीमेंट हो रही है तो j माइनस माइनस। ठीक है, ओके, इतना हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर लिया था, ये सिंपल लूप हमारी होगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, ये हमारी लूप है, फिलहाल हम क्या बना रहे हैं, स्पेसिंग वाली लूप बना रहे हैं। आगे आपके पास स्पेसिंग है,
इस तरह से, ठीक है। पहली लाइन में 4, दूसरी लाइन में 3, तीसरी लाइन में 2 और चौथी लाइन में 1, ठीक है। इतनी स्पेसिंग अवेलेबल है। अब आपकी बारी आती है स्पेसिंग वाली लूप को फिलअप करने के लिए। तो स्पेसिंग वाली फॉर लूप किस तरह से फिलअप करोगे? अगेन आपको दो वही नंबर इमेजिन कर लेने हैं। कौन सा नंबर? 1 एंड 5, ठीक है, 1 एंड 5। ओके, इन दोनों नंबर में से ही कोई एक नंबर आपको यहाँ पर पुटअप करना है। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है ये आपकी स्पेसिंग वाली लूप है, वो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो क्या हो रही है? डिक्रीमेंट हो रही है या इंक्रीमेंट हो रही है? देखिए ये स्पेसिंग वाला ट्राइंगल है, नीचे आते आते आपकी स्पेस क्या हो रही है? डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम क्या करते थे यहाँ पर? के माइनस माइनस करते थे अगर डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर आ रही है तो। जैसे डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर आ रही है हम यहाँ पर क्या पुटअप करते थे? ग्रेटर देन, राइट। अब आप तुरंत ही बता दोगे कि सर अगर डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर आ रही है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर क्या पुटअप करना था? 5, ठीक है। यही तो रूल था। अगर यहाँ पर डिक्रीमेंट होता था तो आपको 5 लगाना है यहाँ पर, अगर यहाँ पर इंक्रीमेंट होता था तो आपको यहाँ पर 1 लगाना है, ठीक है। यही दो नंबर का मीनिंग है और कुछ भी नहीं है। चलिए, हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया है, डिक्रीमेंट हो गया है। अब हमारी बारी आती है कंडीशन की। कंडीशन को ऑब्वियसली आप कहां तक ले जाओगे? आई तक, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपकी इनर लूप के अंदर अगर एक पार्ट आपका डिजिट आ जाता है तो दूसरा पार्ट आपको कंपलसरी क्या लगाना है? ऊपर रो वाला वेरिएबल ही पुटअप करना है, ठीक है। चलिए सेव करेंगे फाइल को और रन करेंगे। तो अब देखिए आपका आउटपुट तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर के अंदर आया। देखिए 5 5 4 5 4 3 डिजिट वाला तो आ गया, लेकिन स्पेस आपकी इस तरह से नहीं आ रही है, थोड़ी रिवर्स ऑर्डर के अंदर आ रही है, नीचे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यानी कि आपको अब यहाँ पर आपका ऑर्डर बदलना होगा। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था? आपको ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे आते आते आपको स्पेस को एनालिसिस करना है। स्पेस आपकी फिलहाल क्या हो रही है? डिक्रीमेंट हो रही है, राइट। तो इसी वजह से ऑब्वियसली हमने यहाँ पर क्या लिखा था? डिक्रीमेंट लिखा था। लेकिन इस लूप के अंदर आपकी स्पेस भले ही नीचे आते आते डिक्रीमेंट हो रही है, लेकिन आपको इंडिकेट करना होगा इंक्रीमेंट। क्यों? क्योंकि आपकी जो रो आउटर वाली लूप है ना, वो हो रही है डिक्रीमेंट। ध्यान रखिएगा। अगेन चलिए फिर से मैं बता रहा हूं, हमने अपने रूल के मुताबिक लूप को स्कैन किया ऊपर से नीचे, ठीक है। आपकी लूप जो है स्पेसिंग वाली लूप, वो नीचे आते आते क्या हो रही है? डिक्रीमेंट हो रही है। तो इसीलिए तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था? डिक्रीमेंट लिखा था ना, ठीक है। बट आपकी ये जो मेन लूप है ना, उसको आपको सबसे पहले स्कैन करना है, डिजिट वाली लूप। वो ऊपर से नीचे आते आते क्या हो रही है? डिक्रीमेंट हो रही है। देखिए 5 से स्टार्ट हो रही है और 1 तक जा रही है, ठीक है। 5 से स्टार्ट हो रही है, 1 तक जा रही है। यानी कि हमने यहाँ पर ऑब्वियसली क्या लिखा था? माइनस माइनस लिखा था, ठीक है, डिक्रीमेंट पार्ट लिखा था। तो जब भी यहाँ पर डिक्रीमेंट आता है तब आपको ये सिंबल रिवर्स कर देना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आउटर फॉर लूप के अंदर आपको डिक्रीमेंट मिलेगा तब आपको ये वाला पार्ट क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा? प्लस प्लस करना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा। तो अब हमारे रूल के मुताबिक जब भी हम कोई इंक्रीमेंट वाला पार्ट इंडिकेट करेंगे तो आपको इनिशियल पार्ट क्या अप्लाई करना होगा? 1 अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर लगाना है 1। इंक्रीमेंट पार्ट है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर क्या पुटअप करोगे? लेस देन पुटअप करोगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया, लेस देन आई एंड प्लस प्लस। चलिए अब मैं फाइल को करूंगा सेव और यहाँ पर करूंगा कंपाइल एंड रन, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो हमारा आउटपुट सक्सेसफुल आ चुका है, ठीक है। जैसा हम चाहते थे, जैसी हमारी फॉर लूप थी, ठीक वैसा ही हमारा आउटपुट आ चुका है। थोड़ी सी ट्रिकी चीज थी आपके लिए, ठीक है। ये जो हमारा रूल था ना, थोड़ा सा हमें ट्विस्ट करना पड़ा। क्यों? ये डिक्रीमेंट ऑर्डर की वजह से। जब भी आपकी आउटर फॉर लूप डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर चलती है तब आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी स्पेस डिक्रीमेंट के अंदर थी ना तो आपको रिवर्स कर देना है इंक्रीमेंट के अंदर। सिर्फ यही एक लॉजिक है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। चलिए, तो ये आपका आउटपुट का कोड हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और इसका प्रिंट वाला पैटर्न, ये आपका पैटर्न हो गया, इसका भी आप आउटपुट निकाल सकते हो। ओके, तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, इसके अंदर कई सारे और भी एग्जांपल आते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से हमारे पास कुछ लूप है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए सिंपल लूप है हमारे पास, स्पेसिंग वाली लूप नहीं है। तो सबसे पहले आपको
इस लूप का कोडिंग यहाँ पर पुटअप कर देना है आउटर लूप के अंदर और ये हमारी डिजिट वाली इनर लूप के अंदर। वो हो जाने के बाद मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ स्पेस, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर आगे आपको स्पेस मिल चुकी है, ठीक है। तो ये भी वन टाइप ऑफ क्या है, स्पेस वाली ही लूप है, ठीक है। तो इसको भी हम बनाएंगे विथ स्पेसिंग नेस्टेड फॉर लूप की मदद से। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने ये जो पुरानी आपको पैटर्न बताई ना विथआउट स्पेसिंग, उसको इंप्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं। चलिए तो सभी देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक जा रहा है और हमारे पास 5 रो है। तो सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे इंक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर आउटर लूप को चलाने के लिए। 1 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक जाएंगे, i प्लस प्लस, ठीक है। ये सब फिलहाल मैं मिटा देता हूँ, ओके। अब हम कॉलम की बात करेंगे, तो कॉलम सभी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो हम यहाँ पर j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, राइट, ओके। अब j को कहाँ तक ले जाएंगे हम, तो देखिए 5 4 3 2 एंड 1। सभी जो एंडिंग पार्ट है वो एग्जैक्ट रो का रिवर्स नंबर है। 2 नंबर की रो 4 से एंड हो रही है, 4 नंबर की रो 2 से एंड हो रही है, ठीक है। यानी कि अगेन आपको आपकी आउटर लूप रिवर्स चलानी होगी। यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा 5 से, ठीक है। यहाँ से मैं कहाँ तक ले जाऊंगा, 1 तक ले जाऊंगा और यहाँ पर मैं चलाऊंगा i माइनस माइनस, ओके। अब देखिए j आपने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया j 1 और यहाँ पे मैं कहाँ तक ले जाऊंगा, i तक ले जाऊंगा, ठीक है, रो के रिवर्स नंबर तक। देन आफ्टर मैं करूंगा j प्लस प्लस, ठीक है, ओके। तो ये हमारी हो गई नॉर्मल लूप, ठीक है, विथआउट स्पेसिंग वाली। अब हमें यहाँ पर साथ ही साथ अप्लाई क्या करना था, विथ स्पेसिंग भी अप्लाई करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारी ओरिजिनल जो लूप थी वो लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, ओके। अब आपको ऊपर से नीचे स्कैन करना है स्पेसिंग को, ये आपका ट्राइंगल बन रहा है स्पेस वाला उसको, ठीक है। फर्स्ट लाइन के अंदर कितनी लूप है, 0 है, ठीक है। उस तरह से नीचे आते आते आपकी इंक्रीमेंट हो रही है। अब देखिए स्पेसिंग वाला लूप ऊपर से नीचे आते तक इंक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इंक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर आता है हम यहाँ पर क्या लिखते थे, k की वैल्यू k प्लस प्लस करते थे, राइट, इस तरह से। क्यों, ऊपर से नीचे तक आते आते आपकी स्पेसिंग की लूप क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट, इंक्रीमेंट हो रही है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, k प्लस प्लस लिखा। अब जैसे ही हमको यहाँ पर इंक्रीमेंट पार्ट इंडिकेट करते थे, आप यहाँ पर क्या लिखते थे, लेस देन का सिंबल लिखते थे, राइट। एंड देन आफ्टर ये वाला पार्ट, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, तो ये तो फिक्स ही है, या तो 1 आएगा या 5 आएगा, राइट। ये 2 नंबर तो हमें इमेजिंग कर ही लेना है, या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। वो भी मैंने आपको बताया कब 1 लिखना है कब 5 लिखना है। ऑब्वियसली जब आपका इंक्रीमेंट पार्ट होगा तब आपको 1 लिखना है, जब आपको यहाँ पर डिक्रीमेंट पार्ट मिलेगा तब आपको 5 लिखना है। तो फिलहाल हमारे पास कौन सा वाला पार्ट अवेलेबल है, इंक्रीमेंट वाला पार्ट, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर लिखना है 1, ठीक है। ये वाला पार्ट फिनिश हो गया। यहाँ पर आपने क्या लिखा, कोई डिजिट लिखा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, रो का वेरिएबल आएगा i, ठीक है, इस तरह से। चलिए सेव करेंगे फाइल को, देन आफ्टर कंपाइल एंड रन। तो देखिए अगेन आपकी स्पेस जो है वो क्या हो रही है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर के अंदर आई ना। क्यों रिवर्स ऑर्डर के अंदर आई, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर बताया था, ठीक है, जो हमने प्रीवियस पैटर्न जो हमने बनाई थी उसके अंदर मैंने क्या बोला था, अगर आपकी आउटर फॉर लूप डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर चल रही है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंबल रिवर्स करना है। यहाँ पर देखिए आपकी आउटर फॉर लूप रिवर्स ऑर्डर के अंदर चल रही है ना, डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर, तो आपको यहाँ पर जो भी सिंबल मिले ना उसका एग्जैक्ट रिवर्स कर देना है। अगर आपको यहाँ पर प्लस प्लस है तो आपको कर देना है माइनस माइनस, ठीक है। तो अब आपका क्या चेंज आएगा, जैसे ही माइनस माइनस करोगे आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, ग्रेटर देन लिखना होगा। डन। चलिए अब मैं करूंगा सेव, अब कराऊंगा रन। तो अब देखिए आपकी स्पेस तो आई नहीं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, चेंज कर देंगे। स्टार्ट करूंगा मैं i से, ले जाऊंगा मैं 1 तक, ठीक है। चलिए सेव करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो आपकी फॉर लूप है, ठीक है, जो कि स्पेस वाली, वो अगेन आपकी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर नहीं आ रही है, रैंडम ऑर्डर के अंदर आ रही है। यहाँ पर जैसे हम स्पेस बताना चाह रहे हैं वो हमसे बन नहीं रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से ट्राई एंड ट्राई करती रहनी है जब तक आपकी लूप बन नहीं जाती, ठीक है। ये तो हमारी फिक्स ही है, माइट भी आपको ये चेंज करनी पड़े,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी चेंज करना पड़े, तो ये आपको सेल्फ स्टडी के अंदर लूप करनी है ये वाली। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। मैंने थोड़ा जैसा तैसा कोडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसको 100% ठीक करके लाना है। ठीक है, कोडिंग कुछ आपको इस तरह से करना है कि आपको आउटपुट के अंदर परफेक्ट यही वाली पैटर्न मिल जाए, एग्जैक्ट सेम टू सेम यही वाली पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले इस पैटर्न को नोट डाउन कर लो। देन आफ्टर मैंने ये जो कोड बताया है उस कोड को नोट डाउन भी कर सकते हो, या फिर आप अपने आप से एकदम जीरो से स्टार्ट कर सकते हो अपना खुद का कोड। ठीक है, लेकिन किसी भी तरह से ये वाली पैटर्न बनाकर लानी है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, ये आपका सेल्फ स्टडी के अंदर एक होमवर्क है। डन। ओके, तो ये थी हमारी विथ स्पेसिंग नेस्टेड लूप वाली कैटेगरीज। ठीक है, उसके आगे अब मैं बताऊंगा आपको कस्टम नेस्टेड लूप। कस्टम नेस्टेड लूप के अंदर आपका कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने विथ स्पेसिंग के अंदर कैसा बताया था कि एक आउटर लूप होगी, राइट, दो हमारे पास इनर लूप होगी, तो ये तो फिक्स स्ट्रक्चर हो गया ना, इसी तरह से आपको बनाना है। लेकिन जब मैं बात करूंगा कस्टम नेस्टेड लूप की, वहां पर कोई भी किसी भी तरह का कस्टम स्ट्रक्चर आ सकता है। ठीक है, आपको कोई भी पैटर्न दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको कस्टम स्ट्रक्चर बनाना है नेस्टेड फॉर लूप का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लूप ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, एक पैटर्न मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहली लाइन में आएगा 1, देन आफ्टर 2 and 1, देन आफ्टर 3 2 and 1, 4 3 2 and 1, 5 4 3 2 and 1, then after again 4 3 2 1, 3 2 1 2 1 and लास्ट में 1। तो ये देखिए, आप इस तरह की पैटर्न है आपके पास। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, ये टोटल कस्टम फॉर लूप हो गई ना, इसको आप बनाओगे कस्टम नेस्टेड लूप की मदद से, यानी कि अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है कि आपको इसी तरह से बनाना है या फिर ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना खुद का स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब देखिए, मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या लगाऊंगा, सबसे पहले इस रो को या फिर इस पैटर्न को डिवाइड कर दूंगा दो सेक्शन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई भी पैटर्न हो ना, उसको ध्यान से एनालिसिस करना है, उसके पार्ट बनाने हैं छोटे छोटे, जितना हो सके उतना। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर से लेकर नीचे तक इस पैटर्न को फॉलो करते करते, स्टडी करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस टोटल फॉर लूप को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा फर्स्ट पार्ट बनेगा। देखिए, ठीक है, ये लूप तो हमें बनानी आती है, राइट। उसके बाद ये लूप हो जाने के बाद मैं अगेन दूसरा नया कोडिंग करूंगा ये नीचे वाले पार्ट के लिए। तो इस तरह से मैंने पूरी पैटर्न को दो पार्ट के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगेन बता रहा हूं, सबसे पहले ये ऊपर वाला जो आप ट्राइंगल देख रहे हो, ठीक है, इतना वाला पार्ट, उसका आपको कोडिंग कर लेना है। सिंपल, ये यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, सिंपल नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर, जो कि था एक आउटर लूप एक इनर लूप, जो कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर देखा था, राइट। जब आप इसका आउटपुट निकाल लेते हो तब आपको कोडिंग करना है नीचे वाली फॉर लूप का, दैट्स ऑल। तो दो स्ट्रक्चर की मदद से आप पूरी नेस्टेड फॉर लूप अचीव कर सकते हो, पूरी पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं इसका आउटपुट एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, दो फॉर लूप चाहिए। ठीक है, एक आउटर लूप एक इनर लूप। अगेन मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, सबसे पहले मैं सिर्फ यहाँ पर ही फोकस कर रहा हूँ, ये ऊपर वाली फॉर लूप ही हम बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, नीचे वाले को हम टोटली इग्नोर करेंगे फिलहाल। तो चलिए, सबसे पहले ऊपर वाली फॉर लूप के अंदर कितने पार्ट्स अवेलेबल है, कितने रो अवेलेबल है, 5 रो अवेलेबल है, राइट। तो हमारी इनर लूप, सॉरी आउटर लूप जो होती है हमारी रो के लिए, वो हम कितनी बार घुमाएंगे, 5 टाइम्स घुमाएंगे। तो इसके लिए मुझे दो वेरिएबल चाहिए होंगे, रो के लिए i, कॉलम के लिए j। ठीक है, चलिए अब ये बाहर वाली फॉर लूप हमें कितनी बार घुमानी है, 5 टाइम्स घुमानी है। तो x से स्टार्ट करेंगे, 5 तक जाएंगे i प्लस प्लस। ओके, अब j यानी कि कॉलम के लिए, तो कॉलम देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अलग अलग नंबर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सबसे पहली कॉलम को डिवाइड, ध्यान में रखिए, सबसे पहली कॉलम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अलग अलग नंबर से स्टार्ट हो रही है। जितने नंबर की रो है ना, उस नंबर से वो स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखिए। अगर 3 नंबर की रो को आप देखो तो वो 3 से स्टार्ट हो रही है, 4 नंबर की रो को आप देखो तो वो 4 से ही स्टार्ट हो रही है। तो एनालिसिस करते वक्त मुझे ऐसा पता चला कि जितने नंबर की रो है, ठीक है, वो उसी नंबर से स्टार्ट हो रही है। यानी कि कॉलम की इनिशियल वैल्यू आपकी क्या आएगी, जो आपकी रो की वैल्यू थी, यानी कि मैं यहाँ पर सिंपल पुटअप करूंगा i, दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखिए फिनिश कहाँ तक हो रही है, ये आप लास्ट वाला पिलर है उसको इमेजिन कीजिए, उसको एनालिसिस करो, कहाँ से फिनिश हो रही है, 1 से फिनिश हो रही है, राइट। तो एंडिंग पार्ट में यहाँ पर क्या लगाऊंगा, डेस्टिनेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और j माइनस माइनस।
चलिए सबसे पहले हम प्रिंट कराकर देख लेते हैं क्या आउटपुट हमारा सक्सेसफुल आ जाता है या नहीं। %d एंड j की वैल्यू। देन आफ्टर लूप घूमने के बाद हम ऑब्वियसली क्या लगाते थे /n इस तरह से, ठीक है। तो सेव करेंगे फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो हमारी परफेक्ट फॉर लूप आ चुकी है, ठीक है। हमारा ऊपर वाला पार्ट जो था यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 5 रो तक, ठीक है, वो कंप्लीटली आ चुका है। देखिए तो मतलब ऊपर वाली फॉर लूप हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब हमें बात करनी है ये नीचे वाली फॉर लूप। यहाँ पर आपको 4 रो मिल रही है, देखिए 5 रो नहीं है बल्कि कितनी है 4 रो है। तो अब आप कोडिंग कहाँ पर करोगे, यहाँ पर करोगे, इस फॉर लूप के अंदर करोगे, नहीं। जैसा ये आपने इनर फॉर लूप वाला स्ट्रक्चर बनाया ना वैसा ही आपको अगेन नीचे दूसरा बनाना है, ठीक है। इसको तो ऐसे ही रहने देना है, इसको टच नहीं करना है। यहाँ पर बाहर निकलते वक्त आपको अगेन दूसरा स्ट्रक्चर बना लेना है नेस्टेड फॉर लूप का, ठीक है। एक आउटर लूप एक इनर लूप इस तरह से। चले अब ये जो स्ट्रक्चर है वो हम किस लिए बना रहे हैं, ये नीचे की 4 लाइन के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपकी रो कितनी है 4 है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करूंगा i की वैल्यू कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स ऑर्डर के अंदर में अगर मैं घुमाने की बात करूँ तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा 4 से, ठीक है। कहाँ तक जाऊंगा 1 तक जाऊंगा i माइनस, ठीक है। 4 बार घूम गई रिवर्स ऑर्डर के अंदर, ओके। चलिए कॉलम की वैल्यू देख सकते हो आप कहाँ से स्टार्ट हो रही है 4 3 2 1, यानी कि रो की रिवर्स वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। रो यानी कि हमारे केस में यहाँ पर i, ठीक है, ओके। कहाँ तक जा रही है 1 तक जा रही है, देखिए सभी रो एंड हो रही है कहाँ से 1 तक। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर डेस्टिनेशन पार्ट क्या लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। डिक्रीजमेंट हो रही है j माइनस माइनस, ओके। अब यहाँ पर आप लिख दो printf और यहाँ पर %d एंड j की वैल्यू, ठीक है। जैसे इनर लूप आपकी ओवर होगी ऑब्वियसली आप यहाँ पर क्या लिखोगे न्यू लाइन वाला /n, ठीक है। सेव करते हैं फाइल को, कंपाइल एंड रन करेंगे। तो अब आप देख सकते हो हमारी कंप्लीट फॉर लूप बनकर आ चुकी है, ठीक है, इस तरह से। डन, ओके। चले तो अब आप इस पैटर्न का स्क्रीनशॉट निकाल लो। इस तरह की कस्टम नेस्टेड लूप आपको किसी भी तरह की मिल सकती है, ठीक है। वहां पर आपको अपना खुद का लॉजिक, अपना खुद का स्ट्रक्चर इस तरह से डिसाइड करना होगा, बनाना होगा। तो कोई भी लूप हो, कितनी भी बड़ी लूप हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स लूप हो, आपको उसको डिवाइड करना है छोटे छोटे पार्ट के अंदर, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर बनाकर रख देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। चले इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो कोडिंग का, ओके। तो ये था हमारा चैप्टर नेस्टेड फॉर लूप का, जिसके अंदर हमने 3 टाइप की नेस्टेड फॉर लूप देखी। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने देखा था सिंपल नेस्टेड फॉर लूप, जिसके अंदर स्ट्रक्चर क्या था, चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था, 1 आउटर लूप थी, राइट, और 1 इनर लूप थी, ओके। ये स्ट्रक्चर था किसका, सिंपल नेस्टेड फॉर लूप का। अब अगर हम बात करते हैं विथ स्पेसिंग नेस्टेड फॉर लूप, जो कि आज हमने देखा, उसके अंदर क्या था 1 आउटर लूप तो थी लेकिन 2 इनर लूप थी, ठीक है। 2 इनर लूप थी आपके पास, एक थी स्पेस के लिए, एक थी डिजिट्स वाली लूप के लिए। अब बात करते हैं कस्टम नेस्टेड फॉर लूप की। तो कस्टम नेस्टेड फॉर लूप के अंदर इस तरह का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। कस्टम नेस्टेड लूप के अंदर आपको अपने हिसाब से पैटर्न को स्टडी करते करते अपना खुद का स्ट्रक्चर डिसाइड करना होगा इस तरह से, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो अगेन अब मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पर आपको सर्च करना है नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको स्टडी करने के लिए बोला था, आपको कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। इस तरह की डिजाइन पैटर्न आप फाउंड करो, उसको इंप्लीमेंट करने की ट्राई करो आप, ठीक है। बहुत ही ईजी है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अगेन रिपीट करूंगा मैं, आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। पहले डायरेक्टली कभी भी पीसी के अंदर, आपके एडिटर के अंदर ट्राई करना नहीं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप उसको घुमाइए लूप को, बट नोटबुक के अंदर। पहली बार जब घूमती है उसका आउटपुट नोट डाउन कर लो, दूसरी बार घूमती है उसका आउटपुट नोट डाउन कर लो। इस तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम जब लूप आपकी घूमती है तो एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है, ओके। तो चलिए अब आपका इस चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। 3 टाइप हमने नेस्टेड फॉर लूप देखे थे, सिंपल, विथ स्पेसिंग एंड कस्टम, ठीक है। आगे जाकर आपको कोई भी टाइप की लूप देखने को मिले आप उसको बनाने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस करनी है नेस्टेड फॉर लूप की, ओके। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए चैप्टर के साथ।